क्या सिर्फ प्यार से एक रिलेशनशिप चल सकती है? वेल, द आंसर इज नो। प्यार से एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, बट एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 पिलर्स होते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके बिना कोई भी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कब तक एक दूसरे को हमेशा सिर्फ प्यार ही एक्सप्रेस करते रहोगे? क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कोई एक पर्सन इवेंचुअली विल स्टार्ट टेकिंग देयर पार्टनर फॉर ग्रांटेड एंड द अदर वन फील्स अनलव्ड और उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती है, एंड दिस लीड्स टू फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। एंड हियर इज वेयर दिस 3 पिलर्स कम इनटू रोल, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को तुमने समझ लिया ना, उसके बाद तुम इंप्लीमेंट अपने आप से कर लोगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ट्रस्ट। व्हाई? Example, one partner is insecure and other one is trying to make that person feel better. बट धीरे धीरे उस इंसान की इनसिक्योरिटीज एंड पॉजेसिवनेस बढ़नी शुरू होती है और इसकी वजह से ट्रस्ट कम हो जाता है, एंड इसकी वजह से तुम उनके हर एक्टिविटीज चेक करने लगते हो। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के पासवर्ड्स लेना, चैट चेक करना, इससे बात क्यों किया, उससे बात क्यों किया, ये चीजें चलती रहती है क्योंकि वो पॉजेसिवनेस एंड इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, जिसकी वजह से ट्रस्ट कम होता है। दोस्त, एक इंसान के ऊपर तुम कितनी देर तक नजर रख लोगे? कितना चेक कर लोगे? काम धंधे छोड़ के चेक ही करते रहोगे? लाइफ में और कोई काम नहीं बचा। और अगर यही करते रहोगे तो लाइफ और अपने गोल्स के ऊपर फोकस कब करोगे? पॉइंट इज, अगर ट्रस्ट नहीं करते तो रह भी क्यों रहे हो? इन एक्शंस की वजह से तुम अपने पार्टनर की पर्सनल स्पेस और फ्रीडम को छीन रहे हो। उसकी जिंदगी और उसके एक्शंस पे तुम कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो। कब तक चलेगी ऐसी रिलेशनशिप? ब्लाइंड ट्रस्ट करने नहीं कह रहा, यू नो कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, दैट्स इट, बट ट्रस्ट देम, लेट देम हैंडल थिंग्स ऑन देयर ओन। दो जिस्म एक जान का बॉलीवुड कंसेप्ट यहां मत लगाओ कि अभी तो वो सिर्फ मेरा ही है और मेरे अलावा किसी से बात ही नहीं करना चाहिए। कब तक चलेगा ये? स्टार्ट में बड़ा क्यूट लगता है, बट आगे चल के वन पार्टनर विल फील दैट उसकी पर्सनल स्पेस और फ्रीडम बची नहीं है, एंड दे विल फील सफोकेटेड। सो नंबर 1 पिलर टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप इज ट्रस्ट। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये क्या बेसिक चीजें है? बेसिक बातें ही होती है मेरे दोस्त, और यही बेसिक रूट को 90-95% फॉलो नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? समझाता हूं। अंडरस्टैंडिंग इज ये समझना कि दूसरा इंसान हमसे अलग है, उसका बचपन हमसे अलग है, उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे बड़ा किया है, उसकी माइंड की कंडीशनिंग कैसे हुई है, उसके दोस्त कैसे थे, उसका पास्ट रिलेशनशिप कैसा था, ये सारी चीजें एक इंसान को बनाती है और उसके दिमाग को बनाती है। उसके लाइफ के चॉइसेस तुम्हारे लाइफ के चॉइसेस हमेशा अलग होंगे। उसका प्यार करने का तरीका, उसके पैशन, उसके ड्रीम्स, यहां तक कि उसका प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका भी तुमसे अलग ही होगा। बट ये अंडरस्टैंडिंग को ग्रो कैसे करे? अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम नॉलेज, और अगर तुम्हें एक इंसान को अंडरस्टैंड करना है तो उसके बारे में तुम्हें पूरा नॉलेज लेना होगा। और नॉलेज कैसे आएगा? फ्रॉम कम्युनिकेशन। तो रिलेशनशिप में बाबू ने थाना थाया वाले कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, इससे ग्रोथ नहीं आती। देयर इज अ नीड ऑफ डीपर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लाइफ के विजन क्या है, गोल्स क्या है, क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, उस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए तुम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आने वाले टाइम में शादी की बातें, शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन फ्यूचर की बातें, साथ में मिलके किस तरीके से तुम दोनों मिलके अपना फ्यूचर बना सकते हो। काफी सारी ऐसी बातें होती है जहां से तुम्हें उस पर्सन का दिमाग किस तरीके से काम करता है तुम्हें पता लगेगा। यू नीड टू नो अबाउट देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, हाउ डू दे बिहेव विद देम। तुम्हारा पार्टनर जैसे तुम चाहते हो वैसा क्यों नहीं है? Let me clear this out. No one is perfect in this world. अगर तुम उस इंसान के अच्छाई देखकर रिलेशनशिप में आए हो ना, तो उसके फ्लॉज देखना और उसके फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहो। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारे लिए ऐसी वो कौन सी चीज है जो उस इंसान में होना बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल, तुम्हें हमेशा से एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो लॉयल, केयरिंग और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो। एंड अगर उस इंसान में ये क्वालिटीज है, बट एक फ्लॉ ये है कि उसको कभी कभी कोई बात पे जल्दी गुस्सा आता है, देन यू नीड टू एक्सेप्ट हिम और हर द वे दे आर, क्योंकि जो तुम्हारी प्राइमरी नीड्स थी वो तो फुलफिल हो रही है। रिमेंबर दैट ऐसी बातों पे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। देयर हैज टू बी सम फ्लॉज होने ही है। यू जस्ट नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पार्टनर को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है
तो यू शुड बी अ पर्सन हु इज अंडरस्टैंडिंग एंड काम। इससे चीजें बैलेंस होंगी। एंड ऑब्वियसली द एफर्ट शुड बी फ्रॉम बोथ दी साइड्स। एक ही साइड से इंसान एफर्ट्स दिखा रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है, रिलेशनशिप वोंट वर्क दैट वे। और एक ही इंसान कितने टाइम तक अंडरस्टैंड करके लेगा? इनफैक्ट ये तीनों भी पिलर जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, द एफर्ट शुड बी फ्रॉम बोथ दी साइड्स ऑलवेज। दैट्स व्हाट रिलेशनशिप इज अबाउट। नंबर 3, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दी सुपर इंपॉर्टेंट। बहुत से रिलेशनशिप में आज के टाइम पे ये पिलर मिसिंग है। एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारा पार्टनर ऐसा है जो तुम्हें टाइम नहीं देता और अपने काम में ही हमेशा बिजी रहता है, और तुम चाहते हो कि कभी कभी तुम अपनी दिल की बातें भी उसके साथ शेयर करो। यानी कि जब तुम अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तुम चाहते हो कि वो भी तुम उसके साथ शेयर करो ताकि तुम्हें हल्का फील हो, बट वो तुम्हें वो क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा। ही और शी इज इग्नोरिंग यू ये कहकर कि मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कुछ दिनों पहले क्वेरी आई थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे अलावा और 3 लड़कियों से भी बातें करता है। उस पे मेरा आंसर ये था कि 3 क्या 10 लड़कियों से भी बातें करे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो टाइम जो तुम डिजर्व करते हो, जो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड था, वही टाइम वो उनके लिए दे रहा है? और क्या वो बातें ऐसी कर रहा है जो तुम्हारे टॉलरेंस लिमिट के बाहर है? इफ यस, then my friend, he don't respect you and your boundaries. If पता होने के बावजूद भी वो इंसान वही कर रहा है जो तुम्हें नहीं पसंद, जो तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, मेरे दोस्त, ऐसे रिलेशनशिप लॉन्ग रन में नहीं चलते। So it's important for you to understand that boundaries should be respected from both the sides. Boundaries मतलब एक ऐसी लाइन जिसको अगर तुम क्रॉस करते हो, यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस या एक्टिविटीज करते हो जो तुम्हारे पार्टनर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो, जो तुम्हारे पार्टनर को हर्ट करती हो, यू मस्ट रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज। एंड ओवर हियर सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। जिस इंसान में सेल्फ कंट्रोल ना हो, वो दूसरों की बाउंड्रीज तो क्या, वो खुद की वैल्यूज की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर एंड देयर बाउंड्रीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज 3 पिलर्स। तीनों भी पिलर्स इक्वल इंपॉर्टेंट है, तीनों पे भी ध्यान देना, क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है, झगड़े होने हैं, आर्ग्यूमेंट्स होनी है। दीज आर द 3 पिलर्स, बेसिक नीड्स है। अगर ये 3 चीजें नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप में प्यार के अलावा, इट वोंट एवर वर्क। दैट्स इट। इफ यू लाइक सच कंटेंट, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बातें अगर काम की लगी हो तो डू लाइक एंड कमेंट डाउन योर व्यूज एंड लर्निंग्स फ्रॉम द वीडियो। टिल देन, कीप वर्किंग, keep growing and keep loving yourself because you are awesome.